नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी राष्ट्र साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्र साहित्य को ही जैन साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्र साहित्य राजस्थानी साहित्य होता है। राष्ट्र साहित्य मतलब जैन साहित्य। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। मुख्यतः 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया वही राष्ट्र साहित्य कहलाता है। विशेष तथ्य वे काव्य जो जैन कवियों के द्वारा रचे गए, इनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। इसके कथानक का प्रमुख स्रोत उपजीव जैन पुराण को माना जाता है। इसके लेखक का प्रमुख उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना माना जाता है। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रज्यान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। आचार्य शैली में जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फागु और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्य, दोस्तों थोड़ा सा ये प्रिंट धुंधला हो गया है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से इसे देखेंगे। रास शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्य। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने इसे क्रीडनीय कहा है। अभिनवगुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। रास को एक प्रकार का रूपक मानने वाले अभिनवगुप्त हैं, इसे आप ध्यान से याद रखेंगे। लोक जीवन में रास शब्द श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया है। वत्स्यायन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रदान किया। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक चलता रहा। अब हम जानेंगे रास, ये जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं। रचनाकार का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास। इसके जो रचनाकार है वे शालिभद्र सूरी है। मुनि जीन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में की गई थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है? तो वे शालिभद्र सूरी को। कुल 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। दोस्तों आप याद रखेंगे कि शालिभद्र सूरी के जो लिखी रचना है भारतेश्वर बाहुबली, यह एक खंड काव्य है। इसमें दो भाइयों भरतेश्वर अयोध्या का राजा तथा बाहुबली तक्षशिला का राजा की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसमें 3 रसों वीर, श्रृंगार और शांत की प्रधानता है। पंच पांडव चरित रास, ये भी शालिभद्र सूरी की ही है। यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। इसका प्राणयन 14वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। 15 सर्गों में विभाजित
इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावी राजस्थानी हिंदी है। बुद्धिरास, इसके भी रचनाकार शालिभद्र सूरी है। चंदनवाला रास, इसके रचनाकार कवि आशुग है। नोट, इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालौर में हुई थी। यह 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। पंचानगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनवाला इसकी कथा नायिका है। इसमें करुण रस की प्रधानता है। जीव दया रास, कवि आशुग की रचना है। स्थूलीभद्र रास, जीन धर्म सूरी, इनकी रचना 1209 ईस्वी में की गई थी, जिसमें कोसा नामक वैश्या के पास भोग विलासित रहने वाली शालिभद्र को कवि ने जैन धर्म की शिक्षा देने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। रेवंतगिरी रास, इसके लेखक जो हैं वो विजय सेन सूरी हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका रचनाकाल 1231 ईस्वी माना है। इसमें तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। नेमिनाथ रास, सुमति गुनी, इनका रचनाकाल 1231 ईस्वी माना जाता है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। 58 छंदों की इस रचना में अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है। गौतम स्वामी रास, उदयवंत, विजयभद्र, उपदेश रसायन रास, जिन धर्म सूरी, इसमें 16 मात्राओं वाले अलह छंद का प्रयोग किया गया है। कचुकी रास, प्रज्ञा तिलक, जैन पदम सूरी रास, सार मूर्ति, करकंड चरित रास, कनकामर मुनि, कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी, श्रवकाचार्य, आचार्य देवसेन, दव्य सहाय प्रयास, दव्य स्वभाव प्रकाश, आचार्य देवसेन, लघुनय चक्र, ये भी आचार्य देवसेन की ही है। दर्शन शास्त्र, आचार्य देवसेन। मुंजरास, अज्ञात, यह सबसे प्राचीन रासो काव्य माना जाता है। आबू रास, पढ़हन, 1289 विक्रम संवत। गया सुकुमार रास, देलहन। समरा रास, अम्बेदेव सूरी, प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग। अमर रास, अभय तिलक मणि, सुंदर्शन चरियु, ये नयनंदी। पास चरियु, ये पार्श्व पुराण, पद्म कीर्ति इसके लेखक हैं। श्री नेमिनाथ फागु, ये राजशेखर सूरी इसके लेखक हैं। हरिश्चंद्र पुराण, जाखू वणियान, 1396 ईस्वी। कांडदेव प्रबंध, पद्मनाभ, भारतेश्वर बाहुबली रास, ब्रजसेन सूरी, नेमिनाथ चौबऊ, विजयचंद्र सूरी, ये 1200 ईस्वी। नेमिनाथ चरियु, हरिभद्र सूरी, 1159 ईस्वी। नेमिनाथ फागु, राजशेखर सूरी, 1348 ईस्वी। दोस्तों, ये सभी जैन साहित्य के जो भी काव्य लिखे गए थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। जैन साहित्य में कवि कौन थे और उनकी रचना क्या थी, इसके बारे में आप अच्छे से नोट करेंगे और इसे ज़रूर याद करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।